हरे कृष्णा। कीचक के इस प्रकार अशुभ वचन कहने पर सती साध्वी द्रौपदी ने उसकी उन ओछी बातों की निंदा करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। सैंधरी बोली, सूतपुत्र, तू आज इस प्रकार मोह के फंदे में ना पड़, अपनी जान ना गंवा। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं 5 भयंकर गंधर्वों की भार्या हूँ और वे नित्य मेरी रक्षा करते हैं। वे गंधर्व मेरे पति हैं। तू कदापि मुझे पा नहीं सकता। मेरे पति कुपित होकर तुझे मार डालेंगे, अतः संभल जा। इस पाप बुद्धि का त्याग कर दे, अपना सर्वनाश ना करा। अरे, तू उस राह पर जाना चाहता है जहाँ दूसरे पुरुष नहीं जा सकते। जैसे नदी के एक किनारे पर बैठा हुआ कोई मंदबुद्धि अचेत बालक दूसरे किनारे पर तैर कर जाना चाहता हो, वैसे ही विनाशकारी कार्य तू भी करना चाहता है। सूतपुत्र, मुझ पर कुदृष्टि डालकर पृथ्वी के भीतर घुस जा, आकाश में उड़ जा अथवा समुद्र के उस पार भाग जा, तथापि मेरे पतियों के हाथ से तू नहीं छूट सकता, क्योंकि मेरे पति देवताओं के पुत्र हैं तथा आकाश में विचरने वाले हैं। वे अपने शत्रुओं को मत डालने की शक्ति रखते हैं। तू मेरा अपमान कर रहा है, अतः पुत्रों तथा बंधुओं सहित तू आज ही नष्ट हो जाएगा। तेरे विनाश में अब विलंब नहीं है। मैं वीर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित होने के कारण तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। मेरा अपमान करने से शीघ्र ही विवशतापूर्वक तेरा उसी प्रकार पतन होगा जैसे ताड़ का फल अपने मूल स्थान से नीचे गिरता है। तू मुझे नहीं जानता, इसीलिए कामातुर होकर बहकी बहकी बातें कर रहा है। परंतु कोई असमर्थ पुरुष कितना ही प्रयत्न करे, वह पर्वत को नहीं लांघ सकता। चाहे कोई संपूर्ण दिशाओं की शरण लेता फिरे, पर्वत की बड़ी बड़ी कंदराओं अथवा दुर्गम गुफाओं में छिप जाए या पृथ्वी के अंदर ही रहने लगे, होम और जप में संलग्न रहे, पर्वत के शिखर से कूद पड़े, जलती आग अथवा सूर्य की प्रचंड रश्मियों की शरण ले, तथा तो भी महात्मा गंधर्वों की पत्नी अपमान करने वाला पुरुष कभी किसी प्रकार उनके हाथ से जीवित नहीं बच सकता। तेरी ये सब बातें व्यर्थ होंगी। तेरे लिए मुझे पाना किसी महान पर्वत को तराजू पर तोलने के समान असंभव है। गर्मी की दोपहरी में जब किसी महान वन के भीतर प्रचंड दावानल धधक चुका हो, उस समय उसमें स्वयं ही घुसने वाले किसी आतुर पुरुष की भांति तू भी अपने समस्त कुल के विनाश के लिए वहां प्रवेश करना चाहता है। मैं यहाँ अपने स्वरूप को छिपा कर रखती हूँ, फिर भी तू मन से समझ बूझ कर मेरा अपमान करना चाहता है। किंतु याद रख, तू यदि ऐसा करेगा तो अपना जीवन बचाने के लिए देवताओं, गंधर्वों, महर्षियों के निकट चला जाए अथवा नागलोक, असुरलोक या राक्षसों के निवास स्थान में भी पहुंच जाए, तो भी तुझे वहां शरण नहीं मिलेगी। कीचक, जैसे कोई रोगी काल रात्रि का आवाहन करे, उसी प्रकार मुझे प्राप्त करने के लिए तू क्यों आज दुराग्रह पूर्ण प्रार्थना कर रहा है? अरे, जैसे माता की गोद में सोया हुआ शिशु चंद्रमा को ग्रहण करना चाहे, क्या तू उसी प्रकार मुझे पाना चाहता है? कीचक, उन गंधर्वों की प्रियतमा से ऐसा अनुचित प्रार्थना करके पृथ्वी अथवा आकाश में भाग जाने पर भी तुझे शरण देने वाला नहीं मिलेगा। तू इतना कामांध हो रहा है कि तुझे वह शुभ दृष्टि व बुद्धि नहीं प्राप्त होगी जो तेरी मंगल कामना करे, जिससे तेरा जीवन सुरक्षित रह सके। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचक द्रौपदी संवाद विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा इस प्रकार ठुकरा दिए जाने पर कीचक असीम एवं भयंकर काम से विवश होकर अपनी बहन सुदेशना से बोला, कैकेयी राजनंदिनी, जिस उपाय से भी ये गजगामिनी सैरंध्री मेरे पास आवे और मुझे अंगीकार कर ले, वह करो। सुदेशने, तुम स्वयं ही उहापोह करके युक्ति से वह उचित उपाय ढूंढ निकालो, जिससे मुझे मोह के वश हो प्राणों का त्याग ना करना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर उस समय राजा विराट की मनस्विनी महारानी सुदेशना के मन में उसके प्रति दया भाव प्रकट हो गया। सुदेशना बोली, भाई, ये सुंदरी सैरंध्री मेरी शरण में आई है, इसे मैंने अभय दे रखा है। तुम्हारा कल्याण हो। ये बड़ी सदाचारिणी है, मैं इससे तुम्हारे मनोगत बात नहीं कर सकती। इसे कोई भी दूसरा पुरुष मन में दूषित भाव लेकर नहीं छू सकता। सुनती हूँ 5 गंधर्व इसकी रक्षा करते हैं और इसे सुख पहुँचाते हैं। इसने यह बात मुझसे उसी समय जब इससे पहल भेंट हुई थी बता दी थी। इस प्रकार हाथी की सूंड के समान इस सुंदरी के मेरे नित्य यह सत्य ही कहा है कि यदि किसी ने मेरा अपमान किया तो मेरे महात्मा पति कुपित होकर उसके जीवन को नष्ट कर देंगे। राजा भी इसे यहाँ देखकर मोहित हो गए थे। तब मैंने इसकी कही हुई सच्ची बातें उन्हें किसी प्रकार समझा बुझाकर बताकर शांत कर दिया था। तब से वे भी सदा इसे देखकर मन ही मन इसका अभिनंदन करते हैं। जीवन का विनाश करने वाले उन श्रेष्ठ गंधर्वों के भय से महाराज कभी मन से भी इसका चिंतन नहीं करते हैं। वे महात्मा गंधर्व गरुड़ और वायु के समान तेजस्वी हैं। वे कुपित होने पर प्रलय की सूर्चों की भांति तीनों लोकों को दग्ध कर सकते हैं। सैरंध्री ने स्वयं मुझसे उनके महान बल का परिचय दिया है। भातृस्नेह के कारण मैंने तुमसे यह गोपनीय बात भी बता दी है। इसे ध्यान में रखने से तुम अत्यंत दुखदायिनी संकटपूर्ण परिस्थिति में नहीं पड़ोगे। गंधर्व लोग बलवान हैं, वे तुम्हारे कुल और संपत्ति का भी नाश कर सकते हैं। इसीलिए यदि तुम में अपने प्राण प्रिय हैं, यदि तुम मेरा भी प्रिय चाहते हो तो इस सैरंध्री में मन ना लगाओ, इसका चिंतन छोड़ दो। वैशंपायन जी कहते हैं, सुदेशना के ऐसा कहने पर दुष्ट आत्मा कीचक अपनी बहन से बोला, बहन, मैं सैकड़ों सहस्त्रों अयुत गंधर्वों से भी अकेला उन्हें मार गिरा सकता हूँ, फिर 5 की तो बात ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कीचक के ऐसा कहने पर सुदेशना शोक से अत्यंत व्यथित हो उठी और मन ही मन कहने लगी, ये महान दुख, महान संकट, महान पाप की बात हो रही है। इस कर्म में भावी परिणाम पर दृष्टिपात करके वह अत्यंत दुख से आतुर होकर रोने लगी और मन ही मन बोली, मेरा ये भाई जो ऊटपटांग बातें बोलकर स्वयं ही पाताल और बडनावल के मुख में गिरा जा रहा है। तत्पश्चात वह कीचक को सुनाकर कहने लगी, मैं देखती हूँ तेरे कारण मेरे सभी भाई और सुहृदय नष्ट हो जाएंगे। तू ऐसी अनुचित इच्छा को अपने मन में स्थान दे रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। अपनी भलाई की बात किस में है ये तू नहीं समझता और केवल तू काम का गुलाम हो रहा है। पापी, निश्चय ही तेरी आयु समाप्त हो गई है और तू इस प्रकार काम से मोहित हो रहा है। नराधम, तू मुझे ऐसे पापपूर्ण कार्य में लगा रहा है जो कदापि करने के योग्य नहीं है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ और कुशल मनुष्यों ने ये ठीक ही कहा है कि कुल में एक मनुष्य पाप करता है, उसके कारण सभी भाई जाति मारे जाते हैं। तू यमराज के लोक में गया हुआ ही है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं रह गया है। तू अपने साथ इन समस्त निरपराध स्वजनों को भी मरवा डालेगा। मेरे लिए सबसे महान दुख की बात यह है कि मैं सारे परिणामों को समझ बूझकर भी भातृ स्नेह के कारण तेरी आज्ञा का पालन करूंगी। तू अपने कुल का संहार करके संतुष्ट हो ले। तदंतर सुदेशना ने कार्य का विचार करके कीचक के मनोभाव पर ध्यान दिया और उसे द्रौपदी की प्राप्ति के लिए उपाय का निश्चित करके उसने इस प्रकार कहा, कीचक, तू किसी पर्व या त्योहार के दिन अपने घर में मदिरा अथवा अन्न भोजन की सामग्री तैयार करवाओ। फिर मैं इस सैरंध्री को वहाँ से सुरा ले आने के बहाने तुम्हारे पास भेजूंगी। वहाँ भेजी हुई इस सेविका को एकांत में, जहाँ कोई विघ्न बाधा ना हो, अपनी इच्छा के अनुसार समझाना बुझाना। संभव है तुम्हारी सांत्वना मिलने पर यह रमण के लिए उद्यत हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बहन के वचन पर इस प्रकार आश्वासन मिलने पर कीचक उस समय वहां चला गया
और घर जाकर उसने यथा समय चतुर रसोइयों के द्वारा राजाओं के उपयोग में लाने आने योग्य उत्तम एवं परिष्कृत मदिरा मंगवाई। भांति भांति के अनेक विशिष्ट और साधारण भक्ष्य पदार्थ एवं परम उत्तम अन्न पान की तैयारी कराई। उसकी व्यवस्था हो जाने पर कीचक ने सुदेशना को भोजन के लिए आमंत्रित किया। मूढ़ आत्मा कीचक कंठ में कालपाश से बंधे हुए पशु की भांति अपने निकट आई हुई मृत्यु को जान नहीं पाता था। वह द्रौपदी को पाने के लिए उतावला हो रहा था। कीचक बोला, सुदेशणे, मैंने नाना प्रकार की मीठी मदिरा मंगा ली है और विविध प्रकार की रसोई भी तैयार करा ली है। अब तुम सरेंद्री से कह दो जिससे वह मेरे घर में पधारे। किसी काम के बहाने उसे जल्दी मेरे यहाँ भेजो। मेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने में शीघ्रता करो। मैं भगवान शंकर की शरण लेकर ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभो मुझे सरेंद्री से मिला दो अथवा मृत्यु प्रदान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुदेशना लंबी सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली, तुम अपने घर जाओ, मैं सरेंद्री को शीघ्र ही वहाँ से मदिरा लाने के लिए आज्ञा देती हूँ। ऐसा कहने पर सरेंद्री का चिंतन करते हुए पापात्मक कीचक फिर तुरंत अपने घर लौट गया। तब सुदेशना ने सरेंद्री को कीचक के घर जाने के लिए कहा। सुदेशना बोली, सरेंद्री उठो और कीचक के घर जाओ। कल्याणी, मुझे प्यास विशेष कष्ट दे रही है, अतः वहाँ से मेरे पीने योग्य रस ले आओ। सरेंद्री ने कहा, राजकुमारी, मैं उसके घर नहीं जा सकती। महारानी, आप तो जानती हैं कि वह कैसा निर्लज्ज है। निर्दोष अंगों वाली देवी, मैं आपके महल में अपने पतियों की दृष्टि में व्यभिचारिणी और स्वेच्छाचारिणी होकर नहीं रहूंगी। भामिनी देवी, पहले आपके इस राजभवन में प्रवेश करते समय मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी आप जानती हैं। कमनीय केशों वाली सुंदरी, मूर्ख कीचन को काम मत से उन्मत्त हो रहा है। वह मुझे देखते ही अपमानित कर बैठेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। राजपुत्री, आपके अधीन तो और भी बहुत सी दासियां हैं, उन्हीं में से किसी दूसरी को भेज दीजिए, आपका कल्याण हो। मेरे वहां जाने से कीचक मेरा अपमान करेगा। सुदेशना बोली, शुभे, मैंने तुम्हें यहाँ से भेजा है, अतः वह कभी तुम्हें कष्ट नहीं देगा। यह कहकर सुदेशना ने द्रौपदी के हाथ में ढक्कन सहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी मदिरा लाने के लिए उस पात्र को लेकर शंकित हो रोती हुई कीचक के घर की ओर चली। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सरेंद्री ने कहा, भगवान, यदि मैं अपने पतियों के सिवा किसी दूसरे पुरुष में मन नहीं लाती तो इस सत्य के प्रभाव से कीचक अपने घर में आई हुई मुझ अबला को अपने वश में ना कर सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार के बल से रहित द्रौपदी 2 घड़ी तक भगवान सूर्य की उपासना करती रही। तदंतर श्री सूर्यदेव ने पतले कटिभाग वाली द्रुपद कुमारी की सारी परिस्थिति समझ ली और उसकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से एक राक्षस को नियुक्त कर दिया। वह राक्षस किसी भी अवस्था में सती सावित्री साध्वी द्रौपदी को वहां असह्य नहीं छोड़ता था। डरी हुई हिरणी की भांति भयभीत द्रौपदी को समीप आया देख सूत कीचक आनंद में भरकर खड़ा हो गया, मानो नदी के पार जाने वाला पथिक नौका पाकर प्रसन्न हो गया हो। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी के द्वारा मदिरा नयन संबंधी 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। कीचक बोला, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। आज की रात का प्रभात मेरे लिए बड़ा मंगलमय है। अब तुम मेरी स्वामिनी होकर मेरा प्रिय कार्य करो। मैं दासियों को आज्ञा देता हूँ, वे तुम्हारे लिए सोने का हार, शंख की चूड़ियाँ, सुवर्णमय कर्णफूल के जोड़े, सुंदर रणि मणि रत्न आभूषण, रेशमी साड़ियाँ आदि सब ले आएं। मैंने तुम्हारे लिए पहले से दिव्य शैया तैयार रखी है। आओ, यहाँ मेरे साथ बैठकर मधुर माधवी रस का पान करो। द्रौपदी बोली, दुर्बुद्धे, जैसे निषाद ब्राह्मणी का स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम भी मुझे छू नहीं सकते। तुम मेरा तिरस्कार करके भारी से भारी दुर्गति ना करो। इस दुरावस्था में ना जाओ जहाँ धर्म मर्यादा का छेदन करने वाले बहुत से परगामी पुरुष बिल में सोने वाले कीड़ों की भांति जाया करते हैं। तुम्हारी सुदेशना ने मुझे मदिरा लाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है।
उनका कहना है उन्हें जोर की प्यास लगी है, अतः शीघ्र उनके पीने के योग्य रस दे दो। कीचक ने कहा, कल्याणी, राजपुत्री सुदेशना की मंगाई हुई वस्तु दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। ऐसा कहकर सूत पुत्र ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, आज तक किसी ने कभी मन से भी अभिमानवश अपने पतियों के विरुद्ध आचरण ना किया हो, तो ऐसी मैं स्त्री हूँ। इस सत्य के प्रवास से मैं देखूंगी कि तू शत्रु के अधीन होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है, और ये मुझे दिख भी रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बड़े बड़े नेत्रों वाली द्रौपदी को इस प्रकार फटकारती हुई देख कीचक ने उसे पकड़ लेने की इच्छा की, परंतु वह सहसा झटका देकर पीछे की ओर हटने लगी। इतने में ही कीचक ने उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह वेगपूर्वक उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगा। इसी प्रकार पकड़ने के प्रयास में करती हुई धरती पर गिरी हुई भय से कांपती हुई द्रौपदी ने भागकर उस राजसभा की शरण ली जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसका केश पकड़ लिया। फिर उसने राजा के देखते देखते उसे पृथ्वी पर गिराकर लात से मार दिया। भरत, इतने में भगवान सूर्य ने जिस राक्षस को द्रौपदी की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, उसने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। राक्षस द्वारा बलपूर्वक आहत होकर कीचक के सारे शरीर में चक्कर आ गया और वह जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभा में महामना राजा विराट के तथा वृद्ध ब्राह्मणों और क्षत्रियों के देखते देखते कीचक के पाद प्रहार से पीड़ित हुई द्रौपदी के मुख से रक्त बहने लगा। इस अवस्था में देखकर समस्त सभासद सब ओर से हाहाकार कर उठे और सब लोग कहने लगे, सूत पुत्र कीचक, तुम्हारा ये कार्य उचित नहीं है। यह बेचारी अबला अपने बंधु बांधवों से रहित है, इसे तुमने क्यों पीड़ा दी। उस समय भीमसेन और युधिष्ठिर भी राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने कीचक के द्वारा द्रौपदी का ये अपमान अपनी आंखों से देखा, जिसे वे सहन ना कर सके। महामना भीमसेन दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से उस समय रोषवश दांतों से दांत पीसने लगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।